मैंने उसके पांव पकड़े, रो रो कर मिन्नत समाजत की, बाबा खुदा के लिए मत जा। मगर मुझे लात मारकर परे कर दिया। छोटा भाई उसकी टांगों में लिपट गया, बाबा मत जाओ। उसने उसे भी बिल्ली के बच्चे की तरह झटक दिया। मां दौड़कर आई और अपनी चादर उसके कदमों में डालकर गिड़गिड़ाई, तुम्हें इन बच्चों की कसम, मत जाओ। मगर उसे भी धक्का देकर अपने रास्ते से हटा दिया। वो पश्तून था, अपने पश्तून होने के गरूर में था। गैरत और गुस्से से पागल हो रहा था। किसी की एक न मानी, पगड़ी सर पर रखी और बंदूक उठाकर जाने लगा। हम सब उसके पीछे दरवाजे तक दौड़े, मगर वो पलक झपकते गली का मोड़ मुड़ चुका था। मेरी उम्र उस वक्त 12 बरस थी और अख्तर मेरा छोटा भाई 8 बरस का था। वो तो शाम तक रोते रोते सो गया, मगर मैं अब तक रो रही हूं और जब तक ये आंखें खुली हैं यूं ही आंसू बहाती रहेंगी। मेरा बाबा गुलमीर के पीछे गया था। आज उसने मस्जिद में बाबा से कड़वी बातें की थी। आज चाचा ने बाबा को समझाया भी था कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम दरख्त ना काटो। मगर बाबा कब मानने वाला था। कहने लगा, जमीन मेरी और मालिक वो। और फिर जब गुलमीर ने बाबा को आंखें दिखाकर ललकारा कि अगर जबरदस्ती मुझसे ले सकते हो तो लेकर दिखाओ, तो उसका जवाब देने के लिए बाबा ने बंदूक उठा ली। हमारे रोकने के बावजूद वो ना रुका। गुलमीर के दोनों बेटे घर के सामने भूसा इकट्ठा करके उस पर गीली मिट्टी का लेप कर रहे थे। बाबा ने वहीं उन दोनों का काम तमाम कर दिया। उस वक्त अख्तर घर में सोया हुआ था। वो अचानक चीख मारकर उठ बैठा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे आने वाले खतरों से आगाह किया हो। मां ने दौड़कर उसे अपने सीने से लगाया और थपक थपक कर फिर सुला दिया। मगर हम दोनों सुबह तक जागती रही। कभी कभी रात के अंधेरे में गली के कुत्ते भौंकते तो हमारे दिल खौफ से कांपते रहते। बाबा 2 जवानों के खून से हाथ रंगने के बाद फरार हो गया था। देखते देखते वक्त बदल गया। लोगों की जुबानें लग गईं। गांव के लोग जब गुलमीर के यहां दुआ के लिए जाते तो कहते बड़ा जुल्म हुआ है। वही लोग हमारे यहां आते तो कहते बहुत बुरा हुआ। बात एक ही थी, सिर्फ अल्फाज बदले हुए थे। मगर हेर फेर से माने नहीं बदल जाते। बाबा कहाँ था इसकी न मुझे खबर थी न मां को, मगर मुझे इतना यकीन था कि वो जहां कहीं भी होगा, अब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा और वो ज़रूर सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा होगा। गैरत का ठाठे मारता समंदर अब शांत हो चुका होगा और उसका अहंकार, उसकी पश्तूनियत, हो सकता है अब तक वो भी भारी सोच में बदल गई हो। हमारा गांव अजीज़ों का गांव कहलाता है। बड़े बड़े मामले अजीज़ों की पंचायत में हल किए जाते हैं। एक बार फिर अजीज़ों ने सर जोड़ लिए। एक बड़ी पंचायत के लिए छोटे छोटे झुंड तैयारी करने लगे और आखिर 1 माह की काना फूसियों और सर जोड़ने वालों की कोशिशों से उन छोटी पंचायतों ने बाबा का पता लगा लिया और फिर सुलह की राह निकालने में लग गए। जब से यह वाकया हुआ था, मां का रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। उसके दिल में जो खौफ मौजूद था, इस वाकये के बाद बढ़ता गया और मुझसे मोहब्बत भी। वो मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगी, मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगी। अजब बेसर पैर जैसी बातें करती। कभी तकदीर की बात करती तो कभी हालात से समझौता करने का जिक्र करती। कुछ बेमेल और उलझी उलझी नसीहतें करती। कभी कभी ऐसी नजरों से देखती जैसे मैं समंदर में डूब रही हूं और वो किनारी खड़े बेबसी से तमाशा देख रही हो। आज हमारे घर पर बहुत से रिश्तेदार जमा हुए। सबकी नजरें बदली बदली सी थीं। सबकी आंखों में बेबसी और चेहरों पर मसलूमियत के साए थे। शायद आज होने वाली पंचायत का असर था। मगर मैं सोच रही थी,
आज तो पंचायत में फैसला होना है, अब दोनों खानदानों में सुलह हो जाएगी। ये तो खुशी का मुकाम है, फिर सब लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? लेकिन मैं नादान थी, इसलिए समझ न सकी। मुझे तो उस वक्त सबके चेहरों पर छाए हुए पीलेपन और मुर्दनी की वजह का पता चला, जब पंचायत ने अपने फैसले की शर्तों का ऐलान किया। और मेरा बाप, जिसके गुस्से की चिंगारियां अब तक ठंडी पड़ चुकी थी और गैरत के समुंदर की लहरें भी अब किनारे की गर्म रेत में जज्ब हो चुकी थी, उसने पंचायत की तमाम शर्तें मान ली। ऐलान हुआ, 1 लाख रुपया और एक लड़की। किसी ने आवाज लगाई, मगर गुलमीर के तो दोनों लड़के मारे गए हैं, अब ये लड़की? दूसरे ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही जवाब दिया, पंचायत का फैसला है, 1 लाख रुपया और लड़की गुलमीर को दे दिए जाएं। अब ये उसकी मर्जी कि इनका क्या करता है। किसी तरफ से तीसरी आवाज आई, गुलमीर भी तो रंडवा है। मेरी चीख तो हलक में फंस कर रह गई, मगर मां ने एक दिल चीर देने वाली चीख मारकर मुझे सीने से लगा लिया।